Assalamu alaikum everyone, this is Sayyid Tahir Mam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. If you are new on the channel, please subscribe it and like and share the video. आज हम डिस्कस करेंगे एस स्टुअर्ट की एक शॉर्ट स्टोरी क्लियरिंग इन द स्काई, यानी आसमान को छूता हुआ एक साफ ज़मीन का टुकड़ा। पहले इसकी समरी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद वन बाय वन इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सबक हमें दर्स देता है कि मेहनत में अज़मत है और ये कि जिस्मानी मेहनत के ज़रिए इंसान हर तरह की बीमारियों से ना सिर्फ महफूज रहता है बल्कि बीमार इंसान भी जिस्मानी मुशक्क़त करने से सेहतमंद हो जाता है। इस शॉर्ट स्टोरी में दो करैक्टर हैं, एक जैस है और एक उसका वालिद है जो 70 साल का बूढ़ा है। गर्मी का मौसम है और जैस अपनी माँ को प्लेटों से भरी टोकरी देने आता है। क्योंकि वो आधा मील पैदल पहाड़ की चढ़ाई तय करके आया है इसलिए पसीना पसीना हो रहा होता है। अब उसका जो वालिद है वो उसको अपने साथ चलने को कहता है और अपने बेटे को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बेटा इतनी गर्मी में मज़ीद चलने को तैयार नहीं होता, मगर वो अपने बाप को इनकार नहीं कर पाता और उसके साथ चल पड़ता है। वो एक पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। बूढ़ा अपनी ज़िंदगी के गुज़िश्ता वाक़यात याद करता है और अपनी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की तारीफ़ करता है। पहाड़ की चोटी की तरफ कई रास्ते जा रहे होते हैं, कुछ अमूदी, कुछ कम अमूदी और कुछ काफ़ी ज़्यादा तिरछे और लंबे। मगर बूढ़ा वो रास्ता चुनता है जो इंतहाई अमूदी और मुश्किल होता है और सीधा पहाड़ की चोटी पर जाता है। बूढ़ा अपने बेटे से अपनी सेहत के बारे में बातें करता है कि किस तरह आज से 40 साल पहले उसे एक डॉक्टर ने पैदल चलने से रोका था और आराम करने का मशवरा दिया था, मगर उसने आराम करने के बजाय खूब मेहनत की और 5 बच्चों का कुंबा तक बना डाला। अब भी वो जनवरी से अप्रैल यानी 4 माह के दौरान 8 डॉक्टरों के पास जा चुका था। सब ने उसे आराम करने का मशवरा दिया था, मगर वो मुशक्क़त का आदी है और शायद यही उसकी सेहत का राज है। जैस सोच रहा होता कि उसका बाप उसे क्या दिखाना चाहता है, लेकिन उसका बाप उसको सिर्फ अपने पीछे पीछे आने का कहता है, यहाँ तक कि वो पहाड़ की चोटी पे जा पहुँचते हैं। पहाड़ की चोटी पे एक साफ़ सुथरा खेत होता है जिसके गिर्द जानवरों से हिफाजत के लिए बाड़ लगाई गई होती है। उसमें टमाटर, कचालू और आलू उगाए हुए होते हैं। जैस पूछता है कि उसने ये खेत यहाँ क्यों काश्त किया है जबकि उनके पास नीचे वादी में ज़रख़ेज़ ज़मीन मौजूद है। तो अब उसका बूढ़ा वालिद कहता है कि ये नई ज़मीन है, आज से पहले यहाँ किसी ने कुछ नहीं बोया और ऐसी ज़मीन में उगाई हुई सब्ज़ियाँ बहुत अच्छे जायके की हामिल होती हैं। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों में मिट्टी को भर लेता है, उसे सूंघता है और उसे अपनी उंगलियों से गुजारता है। मिट्टी हवा में ताज़ा हवा की तरह उड़ने लगती है। बूढ़ा कहता है कि ये है ज़रख़ेज़ ज़मीन। इसके बाद वो अपने माजी से मुतालिक बातें करता है। जब वो वापस आते हैं तो वो आसान वाला रास्ता अपनाते हैं जो उस रास्ते से 3 गुना बड़ा होता है जिसके ज़रिए वो ऊपर चढ़ के आए थे। अब जैसे अपने बाप से पूछता है कि उसने ऊपर आने के लिए इतने ज़्यादा रास्ते क्यों बनाए हैं। बूढ़ा उसे बताता है कि जब वो बीमार था तो उसने आसान लंबा रास्ता बनाया और जूं वो सेहतमंद होता गया वो उसको अमूदी रास्ते में तब्दील करता गया। इससे उसे पता चलता गया कि उसके अंदर ताकत आ रही है और वो सेहतमंद हो रहा है। मतलब बूढ़ा अपने बेटे को पहाड़ की चोटी पे लेके गया और वहाँ उसने उसको वो ज़मीन का टुकड़ा साफ़ किया हुआ दिखाया जिसमें उसने फसलें उगाई हुई थी। तो ये सबक है जैसे हमें पता चलता है कि बूढ़े को डॉक्टर्स ने कहा था कि वो इतना बीमार है कि वो घर भी पैदल ना जाए बल्कि किसी सवारी पे जाए, लेकिन वो उसको बताता है कि मैंने ज़िंदगी के 40 साल मेहनत मुशक्क़त की और 5 बच्चों का कुंबा भी बनाया है। तो ये थी इसकी स्टोरी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिडंट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स? बूढ़े आदमी ने डॉक्टरों की नसीहत पे क्यों अमल नहीं किया? तो इसका आंसर है, ही वॉज डिटर्मेंट, एन एक्टिव पर्सन, ही बिलीव इन हार्ड वर्क। वो एक एक्टिव शख्स था, हार्ड वर्क पे बिलीव करता था। ही कुड नॉट सिट स्टिल एंड टेक लाइफ ईजी। वो आराम से बैठ के ज़िंदगी को आसान नहीं ले सकता था। सो ही इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, इसलिए उसने डॉक्टर्स के एडवाइस को इग्नोर किया। क्वेश्चन 2, व्हाट हैड द डॉक्टर टोल्ड द ओल्ड मैन? डॉक्टर ने बूढ़े आदमी को क्या बताया? तो द डॉक्टर्स हैड आस्क्ड हिम टू एंजॉय द फ्यू रिमेनिंग डेज ऑफ हिज लाइफ विद हिज फैमिली। तो डॉक्टर्स ने उसको बताया कि जो उसकी ज़िंदगी के चंद साल रह गए हैं वो अपने ख़ानदान वालों के साथ गुजारे। दे टोल्ड हिम नॉट टू डू एनी वर्क। उन्होंने उसको बताया कि कोई काम ना करे। वन डॉक्टर सेड ही कुडंट लिव अ वीक और सो। और एक डॉक्टर ने उसे कहा कि वो एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रहेगा। क्वेश्चन 3, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन टू? बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहाँ लेके गया? तो इसका आंसर है, द फादर हैड फॉर्म्ड अ पीस ऑफ लैंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। वालिद ने पहाड़ की चोटी पे एक ज़मीन के टुकड़े में काश्तकारी की थी। ही टुक हिज सन देयर। वो अपने बेटे को वहाँ लेके गया। ही वांटेड हिम टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। वो चाहता था कि वो उसकी कोशिशों की तारीफ़ करे।
क्वेश्चन 4, हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर, क्या उसका बेटा पहले कभी उस टुकड़े को देखने के लिए गया था, उस जगह पे गया था? तो इसका आंसर है द सन हैड विजिटेड द माउंटेन टॉप मैनी टाइम्स इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा उसने विजिट किया। बट ही हैड नॉट विजिटेड इट फॉर द लास्ट 3 years, लेकिन गुज़श्ता 3 सालों में वहाँ नहीं गया था। क्वेश्चन 5, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स द ओल्ड मैन ग्रू ऑन हिज फार्म, सब्जियों के क्या नाम थे जो बूढ़े आदमी ने अपने फार्म में काश्त की? तो इसका आंसर है द ओल्ड मैन हैड ग्रोन पोटैटोज, यैम्स एंड टोमेटोज ऑन हिज फार्म्स, बूढ़े आदमी ने आलू, कचालू और टमाटर अपने फार्म में उगाए थे। क्वेश्चन 6, व्हाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ, बूढ़े आदमी ने अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया? तो इसका आंसर है द ओल्ड मैन टुक स्टीप पाथ बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट हिज हेल्थ इन दिस वे, इस तरह से वो अपनी सेहत को टेस्ट करना चाहता था। क्वेश्चन 7, व्हाई हैड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राइड, जो बेटा था उसका, जो जेस था, वो 6 साल की उम्र में क्यों रोया था? तो इसका आंसर है व्हेन जेस वाज 6 year old, जब वो 6 साल का था, हिज फादर मेड हिम अ लिटिल वुडन प्लो, उसके वालिद ने उसको छोटा लकड़ी का हल बना के दिया था। वाइल प्लेइंग द सन लॉस्ट इट इन अ फरो, खेलते हुए उसके बेटे ने उसको क्यारी में गुम कर दिया। सो ही क्राइड एट दिस लॉस, लिहाजा वो इस नुकसान पे रोया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट वर द फीलिंग ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70, बूढ़े आदमी की 70 साल की उम्र में क्या फीलिंग्स थी? तो इसका आंसर है एट द एज ऑफ 70 द ओल्ड मैन वांटेड टू गो बैक टू द प्लेसेस ही हैड नोन एंड लव, वो उन जगहों पे वापस जाना चाहता था जिनको वो जानता था और जिनसे मोहब्बत करता था। क्वेश्चन 9, व्हाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड ए सीक्रेट गार्डन, बूढ़े आदमी ने अपना सीक्रेट गार्डन, अपना खुफिया बाग क्यों प्लांट किया, क्यों उगाया? तो इसका आंसर है डॉक्टर हैड एडवाइज द ओल्ड मैन टू टेक द रेस्ट बट ही वांटेड टू स्पेंड हिज लाइफ एक्टिवली, डॉक्टर्स ने उसको कहा था कि रेस्ट करे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को मुतहरक तरीके से गुजारना चाहता था। ही वांटेड टू टेस्ट द थिंग्स ग्रोन इन न्यू लैंड, वो नई ज़मीन में उगने वाली चीज़ों का जायका चखना चाहता था। ही आल्सो वांटेड टू एंजॉय द मेमोरीज ऑफ हिज यूथ देयर, वो अपनी जवानी की यादों का भी लुत्फ़ उठाना चाहता था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।